हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको करवाऊंगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। देखो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, कैटालिटिकली एडिशन होगा हाइड्रोजन गैस का टू एल्कीन जो कंटेन करती है डबल बॉन्ड और एल्काइन जो कंटेन करती है ट्रिपल बॉन्ड। इज द रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो जाएगा पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड कंपाउंड का, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है पाई बॉन्ड का उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। जो ये कैटालिटिक रिडक्शन होता है नॉर्मली एल्कीन टू एल्केन एट लो प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर पे होता है। जो प्रेशर है वो मेनली 1 to 4 एटमोसफेयर होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो ये कंटेन करते हैं नोबल मेटल सच एस प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंट में होता है स्टूडेंट। जो रैनी निकल है वो एक्टिव फॉर्म है निकल की। ये जो है हमें ऑब्टेन होती है जब हम निकल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो आप, तो आपको रैनी निकल मिलता है जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, किसकी, निकल की, जो प्रोवाइड करेगी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे ये बता रखा है रिडक्शन जो है प्लेटिनियम पे ओपनली फाइनली डिवाइड मेटल ऑब्टेन करते हो बाय द रिडक्शन ऑफ प्लेटिनियम ऑक्साइड। मतलब ये बोल रखा है कि जो रिडक्शन है अगर हम कराना चाहते हैं प्लेटिनियम के ऊपर, जो प्लेटिनियम है हमें कैसे ऑब्टेन होता है, ये आपको ऑब्टेन होता है जब आप प्लेटिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हो तो आपको मिलता है प्लेटिनियम। ये जो प्लेटिनियम है आपको फिर क्या प्रोवाइड करेगा, कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो देखो रिएक्शन में क्या बोल रखा है, यहाँ पे एल्कीन ले रखी है, हाइड्रोजन ऐड किया, कैटालिस्ट क्या होगा, कोई मेटल, और आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये बता रखा है जो कैटालिटिक मतलब हाइड्रोजनेशन होता है उसका रिलेटिव रेट डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो एल्कीन है वो किस टाइप की है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इथाइलिन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मोनो सब्सटीट्यूटेड। फिर मोनो सब्सटीट्यूट का ज़्यादा होगा डाई से, डाई का ज़्यादा होगा ट्राई से, ट्राई का ज़्यादा होगा टेट्रा से। ऐसा क्यों है, जो ये इनका रेट ऐसा क्यों, मतलब कि इथाइलिन का रेट ज़्यादा क्यों है मोनो सब्सटीट्यूशन से। देखो जो हाइड्रोजनेशन होना है उसमें ऐड किसने होना है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस ने। जो ये हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ ऐड होगी जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होगी। तो अगर मैं चेक करती हूँ इथाइलिन, इथाइलिन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोनो सब्सटीट्यूटेड, मतलब कि एक तरफ क्या है यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट लगा दिया अगर हमने, तो अगर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है H है, तो यहाँ पे उसे क्या होगा, यहाँ पे उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगी। तो ये जो मेनली हाइड्रोजनेशन वहाँ होता है जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप है। डाई में क्या होगा, डाई में 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो इनकमिंग कौन है, मतलब किसने ऐड होना है, हाइड्रोजन ने ऐड होना है। देखो हाइड्रोजन आई, जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, एडिशन कैसे होता है, सिस होता है, तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ से इजीली ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसको स्टीरिक हिंड्रेंस कम फील होगी। बट इसकी यहाँ पे जब ऊपर से ऐड होगी वो, तो यहाँ पे उसको क्या है, CH3 क्या प्रोवाइड करेगा, स्टीरिक रिपल्शन। तो इस वजह से इसके अंदर हाइड्रोजनेशन जो है मोनो सब्स्टिट्यूट के अंदर जो रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इथाइलिन, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा सिस होगा, कैसा होगा, सिस। तो यहाँ पे देखो 1 मोल हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो देखो यहाँ पे डबल का क्या बन गया, सिंगल। ये वाले एल्कीन हमारी हाइड्रोजनेट हुई, ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, 2 बल्कि मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए हाइड्रोजन हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस सब कम से कम होती है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे रिएक्टेंट में जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी वहीं पे हाइड्रोजनेशन के होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आप चेक करते हो, जैसे ये वाला दे रखा है हमारे को, इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन कैसे ऐड होना है, हाइड्रोजन हमारा सिस ऐड होना है। तो सिस क्या होगा, या तो हाइड्रोजन दोनों इस तरफ से आए या दोनों कैसे आती हैं, इस तरफ से आएंगी, ठीक है। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आएंगी, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होगा। तो यहाँ पे देखो जो आपका इनैंशियोमर बन रहा है, यहाँ पे ये बोला गया सेकेंड इम्प्लीकेशन, अगर जब आप ऐड कराते हो तो मैंने बोला कि एडिशन क्या होता है, सिस मेनली। लेकिन देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हुई हैं वो कैसी हुई हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो ऐड हुई हैं हमारी ट्रांस हुई हैं, ठीक है। वो कैसी हुई हैं,
तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या कर रखा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिन और सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है फ्रॉम लेस स्ट्रिक हिंडली साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ऑफ कोर्स जो सिन एडिशन है यहाँ पे क्या है, मैंने ही बोला कि 80% तो सीन होता है, लेकिन यहाँ पे बोलोगे 10% सीन एडिशन डज नॉट अकर। अगर आप बोलो कि 100% सीन हो, वो ऐसा नहीं होता। सीन एडिशन इज अबाउट 80% होता है। कितने परसेंट है? 80%। एंड द ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करती है कि द टू हाइड्रोजन डू नॉट एट द डबल बॉन्ड एट द आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम। यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो दो हाइड्रोजन है वो डू नॉट ऐड, वो कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैच नहीं होती एक टाइम पर एक ही हाइड्रोजन अटैच होती है। वन टाइम पे वन होगी एंड अदर टाइम पे फिर दूसरी अटैच होगी एंड गिव राइज टू आपको एंटी और ट्रांस भी प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब कि इसमें आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो एडिशन जो है सिन होता है सिस, बट क्या बोल रखा है कि ट्रांस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आपको 2 प्रोडक्ट मिले हैं, एक ट्रांस और प्लस में एक इनएंशियोमर, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे कैसे मिला हमें सिस, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। मैंने बोला हाइड्रोजन का एडिशन कैसा है, सिन हमारा कैसा होता है सिन। तो देखो यहाँ पे हमारे को दोनों सिन मिले और यहाँ पे हमें कैसा मिला, ट्रांस था तो ट्रांस मिला, प्लस में कोई और एनएंशियोमर भी मिला, मीजोफॉर्म मिली। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं 80-20 का क्या है हमारा यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इस केस में भी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कैसे ऐड हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी सिस ऐड हुई है, ठीक है, सिन। तो 80% सिस होने की चांस है और 20% अदर भी बन सकता है। तो देखो होता क्या है, ऐसा हुआ क्यों, तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि एज मेंशन अर्लियर जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करती है कीमो एब्जॉर्प्शन। कीमो एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय सॉलिड, इन विच पहले क्या होगा, केमिकल लिंक फॉर्म होगा। किसका केमिकल लिंक फॉर्म होगा, देखो ये है मेटल, जो मैंने बोला था जो हम कैटलिस्ट में लेते थे मेटल, ये सरफेस प्रोवाइड करेगी। इस पर सबसे पहले कौन अटैच होगा, इस पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस अटैच होगी और उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखो ये सरफेस प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगी। अब नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है एल्कीन आएगा। एल्कीन आकर इसको मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, फिर क्या करेगा, ये फ्रीली रोटेट करता रहेगा जब तक इसे हाइड्रोजन ना मिल जाए, ठीक है। एल्कीन मॉलिक्यूल ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मूव अराउंड ऑन द सरफेस, सरफेस पे मूव करेगा और इट कोलाइड विद मेटल बॉन्डेड हाइड्रोजन। फिर ये कौन से बॉन्ड से टकराएगा, उस बॉन्ड से जहाँ पर मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन चुका होगा। देखो मैंने बताया ना, पहले क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो किसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, मेटल पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्कीन किसके साथ बॉन्ड रहेगा, एल्कीन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब एल्कीन हाइड्रोजन के साथ एक टाइम पे पहले क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फिर अब ये हो सकता है कि टेंडेंसी ये भी है कि हाइड्रोजन नेक्स्ट पे एज इट इज अटैच हो जाए, और ये भी हो सकता है कि रोटेशन हो जाए और फिर अटैच हो। तो देखो यहाँ पे देखो 80-20 वाला केस बना रखा है। क्या कर रखा है यहाँ पे कि देखो इस पोजीशन पे रोटेशन हुआ सी के बॉन्ड के राउंड, तो रोटेशन में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ट्रांस टाइप का। रोटेशन हुआ, रोटेशन कैसे हुआ कि जो ये वाली सरफेस है ये ऊपर चलेगी, ठीक है, रोटेट कर दिया सी के अराउंड, क्या कर दिया, ये जो है नीचे और इसको क्या कर दिया ऊपर। तो ये देखो लेफ्ट वाली साइड है वो रोटेट होकर ऊपर चलेगी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या कर रखा है, जो एच था वो कहाँ चला गया, ऊपर, और इसको एज इट इज रखा। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, जो अगली हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैच हो जाए, तो ये लो हो गए और वो वाली हाइड्रोजन कहाँ चलेगी, ऊपर। और ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाए। तो 80% केस तो सिस होने के हैं, बाकी और ये भी है कि अंदर एनएंशियोमर्स भी बन सकता है। तो 20% जो बन रहा था वो इस वजह से बन रहा था। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो किस टाइप की है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब कि इसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट रिलीज होती है, हीटिंग कैन नॉट सप्लाई द एनर्जी नीडेड टू गेट द मोलिक्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन स्टेट। ये बोला गया यहाँ पे जो है जो ये यहाँ पे ये बता रखा है, हीटिंग कैन नॉट सप्लाई, हीटिंग जो है खाली सप्लाई नहीं कर सकता, जो एनर्जी चाहिए मोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। रिएक्शन जो है स्मूथली सरफेस करती है व्हेन कैटलिस्ट जो है इसको स्पीड अप करता है। वो क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, और रिएक्शन का रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बता रखा है यहाँ पे, ये बोला गया हीटिंग खाली सप्लाई नहीं करती एनर्जी टू गेट करने के लिए क्या मेटल सरफेस पे, ये बोला गया कैटलिस्ट जो है ना यूज़ करते हो वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। मेटल एटम एट द सरफेस
एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंपैरिजन विद एटम एज वेल एज विद मेटल, इट लोअर द एनर्जी। ये बोल रखा है जो आप मेटल लोगे वो रिएक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, वो सरफेस देगी, वो इस तरह से करेगी कि लो कर देगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट मेकिंग द केमिकल लिंक। जो पहले रिएक्टेंट ने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले केमिकल लिंक बना रखा था ना मेटल के साथ, वो उसकी वजह से वो इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेगी कि रिएक्शन क्या हो सके, फास्ट हो सके रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ये था आपका सीन एडिशन। तो देखो अब हाइड्रोजनेशन के लिए बता रखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजन एंड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रखा है। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक दूसरे की रिवर्स है, जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखो जिसके अंदर यहाँ पे देखो बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर हम देखें तो मैंने बताया था पीछे कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है उसका रेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था, कम था, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है लेकिन स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। स्टेबिलिटी आप देखते हो सैडजफ रूल के बेस पे, और हीट ऑफ हाइड्रोजन हम देखेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे। तो यहाँ पे देखो 3 जनों का हीट ऑफ हाइड्रोजन के, ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन और ट्रांस। यहाँ पे ये बता रखा है आपको, जब आप सिस ब्यूटीन का करते हो, किसका करते हो, सिस का, तो हमने ये देखा सिस ब्यूटीन, ब्यूटीन और ट्रांस में जो ट्रांस है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है ब्यूटीन का अगर हम देखें तो ट्रांस टू ब्यूटीन जो है शो करते हैं रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है वो, किसके कंपैरिजन में, सिस से, और सिस वाला ज़्यादा स्टेबल किससे है, ब्यूटीन से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है हीट ऑफ हाइड्रोजन से क्या है, जस्ट रिवर्स है। अब देखो ट्रांस टू ब्यूटीन क्यों जो है ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है हम स्टेबिलिटी किसके बेस पे देखते हैं, स्टेबिलिटी हम देखते हैं सैडजफ रूल के बेस पे। तो ये बता रखा है जो ब्यूटीन है ना इसके अंदर एनर्जी जो है रिगार्डलेस स्टार्टिंग की क्या है, ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग की एनर्जी ज़्यादा है, तो और यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी स्टार्टिंग इससे कम है और इसकी वाली इससे भी कम है। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, जिसमें से एनर्जी जितनी कम निकलेगी। तो अगर आप इसको पढ़ के देखो तो यहाँ पे लिख रखा है द ग्रेटर द न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी एच की होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी स्टार्टिंग की, और उतनी लो क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी अगर हम चेक करते हैं ब्यूटीन, सिस और ट्रांस में से, तो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजन ब्यूटीन का ज़्यादा है, ठीक है, फिर सिस का, फिर ट्रांस का, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ट्रांस की, फिर सिस की और फिर ब्यूटेन की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और हीट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पे देखो द रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजन शो करता है ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन किससे, हमारी सिस से, और सिस वाली 1 से, 1 वाली लीस्ट स्टेबल है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजन इसका क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है और स्टेबिलिटी वो एक दूसरे के क्या है, जस्ट रिवर्स।